लेकिन राजा ने क्या किया, वो यात्रा पे गया, उसके 3 नौकर थे, उसने तीनों नौकर को कुछ पैसा दिया। पहले नौकर को बुलाया, इधर आ, ये 5 मुद्राएं हैं, ये लो और इस पे काम करो। दूसरे को बुलाया, उसने बोला तेरे लिए 3 मुद्रा है, तू 3 ले और उसके साथ कुछ व्यापार कर, कुछ काम कर, मैं 1 साल के बाद लौट के आऊंगा और देखूंगा कि तूने। तीसरे नौकर को बुलाया, उसको 1 मुद्रा दी कि ये तेरे पास 1 है, तू जा इसके साथ कुछ कार्य कर, कुछ धंधा पानी कर, मैं 1 साल के बाद लौट के आऊंगा और देखूंगा कि तूने इसके साथ क्या। जिसको 1 दी उसने कहा कि राजा की मुद्रा बड़ी कीमती, उसने तुरंत मिट्टी को उसमें दबा दी। जब राजा आएंगे सुरक्षित निकाल के। 1 साल के बाद राजा वापस आए, तीनों को खड़ा किया, बोला अपनी अपनी मुद्राएं लेकर आओ। जिसको पहले को 5 दी थी, 5 की 10 बना दी। ये 10 मुद्राएं राजा जी आपको अर्पित करता हूँ। राजा ने कहा वाह क्या बात है। दूसरे को जिसको 3 दी थी, उसने बोला मैंने भी धंधा किया राजा साहब, 3 की 5 बना दी है, ये आपके पास। तीसरे से पूछा तेरा क्या हाल है, उसने मिट्टी खोदी, बोला प्रभु 1 की 1 संभाल के रखी, कुछ खराब नहीं किया। राजा ने कहा वेल डन। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि जिसकी 1 है इससे ले लो और उसको दे दो जिसके पास 10। उसने बोला ये तो नाइंसाफी, हम पे तो 1 ही थी, वो भी आपने ले ली और उसको दे दी जिसके पास ऑलरेडी 10 है। तो राजा एक लाइन बोले, याद रखो जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और इस तरह उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि साला आप क्या कर सकते हैं। हर बड़ा आदमी, हर समझदार आदमी सिर्फ और सिर्फ समय के लिए काम करता है और गरीब आदमी की ये पहचान है कि वो अपना कितना भी समय वेस्ट कर दे, बर्बाद कर दे, लेकिन वो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। वैज्ञानिकों ने वॉशिंग मशीन बनाई किस लिए? समय बचाने के लिए या समय ज्यादा देने के लिए? समय बचाने के लिए धुआंधार बिकी। पहले लोग साइकिल से, बैलगाड़ी से चलते थे, फिर मोटरसाइकिल बनाई गई किस लिए? समय बचाने के लिए। हम ट्रेन छोड़ के फ्लाइट लेते हैं किस लिए? समय बचाने के लिए। आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो आजकल, पहले हम चिट्ठी लिखते थे, फिर वो डाकघर में डाल के आते थे, फिर वो वहां पहुंचती थी, फिर वो दोबारा लिखता था, फिर वहां से जवाब आता था। यानी आज डबल टिक होने के बाद अगर कोई आपको बोल रहा है ओके, इस जवाब में लगते हैं 15 सेकंड और पहले लगते थे 15 दिन। यानी हमने दुनिया में जितनी भी तरक्की की है, हमने सिर्फ तरक्की करी है समय को बचाने के लिए। लेकिन एक आम आदमी, साधारण आदमी भी किस बात में जुटा हुआ है कि यार मैं फ्लाइट नहीं, सिर्फ 125 रुपए में ट्रेन से चला जाऊं। क्या आपको पता है दुनिया का पहला जॉइंट वेंचर कब हुआ था? जब देवता और असुर साथ आए थे। प्रोजेक्ट था समुद्र मंथन, टारगेट था अमृत निकालना। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू हुआ, सबसे पहले क्या निकला? अमृत नहीं, जहर, हलाहल विष। इतना खतरनाक कि पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। अब जरा सोचिए, अगर उस समय देवता कहते कि ये तो पार्टनरशिप ही गलत हुई, शुरुआत ही इतनी खराब है, हम तो रिजाइन करते हैं, तो बाद में क्या कभी अमृत निकलता? कभी नहीं। दोस्त, यही हर बड़े बिजनेस की सच्चाई है कि जब आप अपने सपनों का मंथन शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले प्रॉफिट नहीं निकलता, निकलती हैं प्रॉब्लम्स, लॉसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, कैश क्रंच, स्ट्रेस, यानी हलाहल विष। और अक्सर लोग क्या करते हैं? क्विट। पार्टनर से डिसएग्रीमेंट हुआ, क्विट। प्रेशर आया, क्विट। और फिर बाद में पूछते हैं सक्सेस क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपने अमृत तक पहुंचने से पहले ही मैदान छोड़ दिया। और समुद्र मंथन से एक और बात सीखने की है, जब जहर निकला तो कोई भागा नहीं और सृष्टि के सबसे बड़े लीडर आगे आए, नाम शिवा। उन्होंने जहर पिया, मतलब प्रॉब्लम को एब्जॉर्ब किया, पैनिक नहीं किया, और तभी रास्ता साफ हुआ अमृत तक पहुंचने का। बिजनेस का बड़ा ही सिंपल रूल है दोस्त, हर बड़े मंथन से पहले जहर ही निकलेगा और फिर अमृत। अगर तुम लीडर हो तो भागो मत, प्रॉब्लम देखकर टूटो मत, महादेव को याद करो और उस विष को संभालो, क्योंकि जो जहर नहीं संभाल सकता वो अमृत भी डिजर्व नहीं करता।